डब्बू मम्मा का बेटा है। हमारे पास पैरालाइज कैट्स हैं, ये हमारे पास ब्लाइंड कैट है। ये पपी हमें मिला था, किसी ने रिपोर्ट किया था, ये किसी पाइपलाइन में गिर गया था। ये हमारे पास जब रेस्क्यू हुआ था, ये बाय बर्थ पैरालाइज है, अगर आप देखें। ये मेरा नाम अनीला उमेर है और मैं पिछले 19 ईयर से एनिमल रेस्क्यू कर रही हूँ और पिंडी इस्लामाबाद में एज एन एनिमल एक्टिविस्ट एंड एज ए रेस्क्यूअर काम कर रही हूँ। मेरी इन जानवरों से मोहब्बत इसलिए है क्योंकि इन बेजुबानों को कोई भी नहीं पूछता। उसके बाद फिर वाइल्ड एनिमल्स की तरफ हमने रेस्क्यू में इंटरेस्ट शो कर दिया। 4 साल पहले का इंसिडेंट है, वाकया है कि हमें हमारे एरिया का एक बंदा रिपोर्ट करता है और बताता है, एक वीडियो दिखाता है बल्कि, जिसमें वो डब्बू बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है। उसमें मुझे ये था कि ही इज आस्किंग फॉर हेल्प, दैट वाज द पॉइंट, और इसकी रोने की आवाज़ मेरे दिल पे लग रही थी। सो आई थॉट कि मैंने इसको किसी भी हाल में बचाना है, चाहे मेरी कोई हेल्प करे ना करे, आई हैव टू डू दिस ऑन माई ओन। और वो डिमांड कुछ अमाउंट की भी कर रहा था कि ये आपको तब मिलेगा जब आप ये अमाउंट पे करेंगे। और हमने बहुत से डिपार्टमेंट्स को लूप में भी लिया था, लेकिन इन द एंड वी अरेंज सम मनी। हफ्ते के बाद हमें एकदम से कॉल आती है कि पहुंचो, डब्बू आ गया। फिर हम भागते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बोरी में एक बेर को डाल के चले जाते हैं, और जब हम उसको बोरी से निकालते हैं, ही वॉज इन सो बैड कंडीशन कि इसके कान कटे हुए थे, ब्लीड कर रहे थे और उसमें कीड़े पड़े हुए थे। डेड बॉडी समझ ले, जो सांस ले रही है। मुझे अपना 100% देना है और इसको किसी भी हाल में बचाना है और इसको एक अच्छी लाइफ दिलवानी है। फिर एटलीस्ट डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर इसको आईवीज ड्रिप गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने कुछ दिनों में इम्प्रूवमेंट दिखाना शुरू की। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रहा है डब्बू, और उसमें हमने इसके साथ खेला भी है। हमने इसको एक पूरा रूम दे दिया था, हम इसके साथ प्ले करते थे। अच्छा, ये बहुत गुस्से वाला बाद में हो गया था, जब इसे मिल्क टाइम पे नहीं मिलता था तो ये चपेड़े भी मारता था हमें। इसकी एक आदत थी, ये मेरी गोद में आके बैठ जाता था और मिल्क पीने के लिए। जैसे ही मैं बॉटल बनाती थी, ये कहता था मेरा मिल्क तैयार हो रहा है, तो ये भागा भागा आता था। ही जस्ट क्लाइम अप, सिट ऑन माई लैप, और फिर मैं इसको फीडर देती थी एंड ही वाज ड्रिंकिंग द फीड वेरी इजीली। सो सेम ही इज डूइंग दैट थिंग नाउ एज वेल। अपनी एक आवाज़ पे मम्मा की आ जाता भागा हुआ। डब्बू, डब्बू इज मम्मा का गुड बॉय, डब्बू मम्मा का बेटा है। तो एक जर्नली हम लोग इसके साथ खेलते भी रहते थे, इसकी फीड बनाते हुए। हमारे पास एक टिकटॉक ऐप चलती थी, तो हम तो जर्नली उस पर बाकी भी रेस्क्यू एनिमल दिखाते थे। हमने एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें एक भालू को उछाले, जो फेक भालू होता है लाइक डमी, और फिर ओरिजिनल बन जाता है। इस तरह कैट्स भी उन्होंने ट्रेंड चलाया था, कुछ भी हो के मतलब कैट कोई आप टॉय उछाल रहे हो, वो एकदम से ओरिजिनल बन जाता है। तो वो एक वीडियो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ बनाई, दैट गॉट वायरल। मुझे नहीं पता था कि लोग सोचेंगे कि ये एनिमल क्रूल्टी की तरफ, हालांकि इट वाज अ जस्ट फास्ट फॉरवर्ड वीडियो। वाइल्ड एनिमल्स रखना मुझे नहीं पता था, पंजाब में अलाउ नहीं है और ये इलीगल में आता है। सो वो ट्रेंड वीडियो कहीं कर गई इतनी और एब्यूजिव में चली गई, तो वो करते हुए कहीं हाईलाइट हुआ और उन्होंने ट्रेस आउट करते हुए फिर हमारे घर पे रेड किया। बेसिकली इट वाज अ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। फिर पुलिस भी आई थी हमारी तरफ। ये अब पुलिस आ गई है, क्या करेगी, क्योंकि मैं जानती तो थी हमारे यहाँ इतने लॉस तो है नहीं। आई थॉट कि अगर ये जू चला जाएगा, इसको पिंजरे में बंद कर देंगे, क्योंकि अभी तो हम इसकी 24/7 केयर कर रहे हैं, और उस टाइम पे इसके साथ क्या होगा वो मेरे बस ज़हन में हो रहा था कि नहीं प्लीज़ ये ऐसा कुछ ना करना। मैंने उनको कहा मुझे भी साथ ले जाएं, एंड दे सेड नो, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, और अभी हमें इसको ले जाना पड़ेगा आपसे, आप सुबह दफ्तर में आ जाइएगा क्योंकि इसकी कोर्ट में पेशी है। मतलब रात तो समझे रोते रोते गुजरी। आई फोन देम कि डब्बू ने फीड लिया, उन्होंने कहा फीड नहीं लिया, और मेरे पास वीडियोस भी हैं जब वो पीछे पीछे भाग रहे हैं और डब्बू दूध लेने से इनकार कर रहा है। सुबह जैसे ही हुई आई रश टू द डिपार्टमेंट, और जैसे ही मैं वहाँ पर गई मैंने कहा मुझे एक दफ़ा डब्बू दिखा दें। जैसे ही उन्होंने डब्बू को नीचे छोड़ा, डब्बू भागा भागा मेरे लैप में आके बैठ गया गोद में, और उसने बॉटल पीना स्टार्ट कर दी। सो मैंने उनसे पूछा कि अब आप डब्बू को क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कोर्ट ने फैसला किया है कि हम इसको लाहौर जू भेज देंगे। मुझे पता लगता है कि उन्होंने डब्बू को
पिंजरे में लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए शो करना शुरू कर दिया है, हालांकि ही वॉज अ बेबी। और वहाँ से कुछ वीडियोस मेरे फ्रेंड्स मुझे बना के भेजते हैं जिसमें कुछ फैमिलीज जू में आई हुई हैं और वो डब्बू को तंग कर रहे हैं, डब्बू रो रहा है बुरी तरह से, और वही वाला रोना था जो सेम मुझे कश्मीर से वीडियो आई थी जिसमें वो रो रहा था। एंड आई वॉज जस्ट, मैं कह रही थी कि मैंने बस अब कुछ भी करके डब्बू को लाना है, आई हैव टू फाइट द कोर्ट केस। हमने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया, हमने जितना मीडिया पावर था सारों को यूज़ किया। फिर मेरी फ्रेंड के कुछ जानने वाले थे, साहिर अली भगा, उन्होंने उससे एक ही दिन में इमोशनल सॉन्ग जो उन्होंने डब्बू के लिए गाया कि डब्बू की स्टोरी क्या थी। किसी जालिम ने मेरा घर उजाड़ा, सो इन द एंड वी वर सो हैप्पी जब हमें पता लगा कि डब्बू वापस आ रहा है। डब्बू मुझसे मिला एंड ही वाज सो हैप्पी, वो वापस मेरी गोद में चढ़ा। एंड फाइनली नाउ डब्बू इज दिस आफ्टर 4 years, आवर बॉय डब्बू द स्टार। वाइल्ड लाइफ में मैं ये तब्दील करना चाहूँगी, एक तो मैं लॉ को मजबूत बनाना चाहूँगी कि वो 10 दफ़ा सोचें किसी भी एनिमल पर क्रूल्टी करने से पहले। और दूसरा मेरी ये ख्वाहिश है, आई वॉन्ट टू मेक अ ह्यूज बिग सेंचुरी फॉर द वाइल्ड एनिमल। सो अगर उनको हम जंगलों में रिलीज़ ना कर सकें, आई वॉन्ट कि हमारे कंट्री का जो जानवर है ना, हमें बाहर ना भेजना पड़े। मुझे कोई खुशी नहीं होती दैट वी आर सेंडिंग द एनिमल इन द अदर कंट्री, या हमारे पास क्योंकि सेंचुरी नहीं है। आई वॉन्ट दिस प्लेस टू बी अ बेटर सेंचुरी, कि हम यहाँ पर ही सेंचुरी बनाएं और एनिमल्स हमारे यहाँ पर ही रहें और अच्छी लाइफ गुजारें। मिट्टू इधर आ, मिट्टू, डब्बू।